हेलो गाइस, आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो हमारा है बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल क्या होती है उससे पहले गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। अगर किसी को नोट्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो गाइस, इस चैनल को जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए आगे। आज का टॉपिक है बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल क्या होती है? अ बिजनेस साइकिल इज अ साइकिल ऑफ fluctuation in the gross domestic product GDP around its long term nature growth rate। बिजनेस साइकिल क्या बताती है? हमारे जीडीपी रेट में जो फ्लक्चुएशन रेट होते हैं, फ्लक्चुएशन होता है उसको बताती है। और लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट में जो फॉल इन राइज होता है उस चीज़ को बताती है। इट एक्सप्लेन द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन द इकोनॉमी। यह क्या करती है? हमारी इकोनॉमी में दो एक्टिविटीज़ को बताती है, एक एक्सपेंशन को एंड कंट्रैक्शन को। एक्सपेंशन का मतलब हमारी की ग्रोथ बढ़ रही है, एक्सपेंशन यानी कि बढ़ना। क्या हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में ग्रोथ कितनी हो रही है। कंस्ट्रक्शन यानी कि हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ रेट घट रहा है, तो उस चीज़ को हम कंट्रैक्शन बोलते हैं। और बिजनेस साइकिल हमारी एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट, वेजिस सैलरी में फॉल होता है, राइज और डिमांड एंड सप्लाई में फॉल एंड राइज हो रहा है, उस चीज़ को जो वो बताती है वो हमारी बिजनेस साइकिल होती है। अब बिजनेस साइकिल इज कम्प्लीटेड व्हेन इट गोज थ्रू अ सिंगल बूम। और हमारी एक बिजनेस साइकिल कहाँ कंप्लीट होती है जब वो एक सिंगल बूम पे पहुंच जाती है। बूम पर जाके हमारी बिजनेस साइकिल कंप्लीट ग्रोथ कर लेती है। उसके बाद एक्सटेंशन होता है एंड a single contraction in sequence. The time period of complete the sequence is called the length of the business cycle। और जो ये टाइम पीरियड जो कंप्लीट होता है बिजनेस साइकिल का, उसको बिजनेस साइकिल की लेंथ बोलते हैं। बिजनेस साइकिल में जो जीडीपी होती है, जो रियल जीडीपी होती है, वो इन एडजस्टेड इन्फ्लेशन में होती है। वो कभी भी एडजस्टेड इन्फ्लेशन में नहीं बताती हैं। हमारे बिजनेस साइकिल में दो एक्टिविटीज़ होती हैं, एक एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन। एक्सटेंशन का मतलब है कि हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ बढ़ रही है, यानी कि इंक्रीज हो रही है, ग्रोथ हो रही है। और कंस्ट्रक्शन का मतलब है डिक्लाइन होना, यानी कि हमारी इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो डिक्लाइन हो रही है, यानी गिर रही है। बिजनेस साइकिल को हम इकोनॉमी साइकिल या ट्रेड साइकिल भी बोलते हैं। अब आते हैं हम इकोनॉमिक बिजनेस साइकिल के स्टेजेस पर। मिनिमम इसके स्टेजेस 4 होते हैं एंड कहीं कहीं हम इसके 6 स्टेजेस भी पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेज हमारी क्या होती है बिजनेस साइकिल की? एक्सटेंशन। एक्सपेंशन क्या होती है? हमारी फर्स्ट स्टेज होती है बिजनेस साइकिल। द फर्स्ट स्टेज इन द बिजनेस साइकिल इज एक्सपेंशन। इन दिस स्टेज, इस स्टेज में क्या होता है? जो हमारे पॉजिटिव इंडिकेटर्स होते हैं लाइक एम्प्लॉयमेंट, इनकम, आउटपुट, वेजिस, प्रॉफिट, डिमांड एंड सप्लाई, गुड्स एंड सर्विसेज, वो सारे क्या होते हैं? वो पॉजिटिव जो इंडिकेटर होते हैं वो सारे इंक्रीज रेट में होते हैं। सारे एक ऐसी स्टेज पे होती है जहाँ सारे इंक्रीज होते हैं। और जो डेटर्स होते हैं वो जनरली अपने डेब्ट्स को टाइम पर पे करने के लिए एबल होते हैं। दी वॉकेबिलिटी ऑफ मनी सप्लाई इज हाई। और जो मनी सप्लाई की जो वॉकेबिलिटी होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, हमारा इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होता है। कंटिन्यू एज लॉन्ग एज इकोनॉमिक कंडीशन आर फेवरेबल फॉर एक्सपेंशन। हमारे इन्वेस्टमेंट भी हाई लेवल पे होता है और ये जब तक रहता है हमारा, जब तक हमारी इकोनॉमी एक मैक्सिमम पॉइंट पर नहीं पहुंच जाती। अब हमारी सेकंड स्टेज आती है एक्सटेंशन के बाद पीक यानी कि पीक को बूम भी बोलते हैं। जब हमारी सेकंड स्टेज आता है, द इकोनॉमिक देन रीच अ सैचुरेटेड पॉइंट और पीक विच इज़ द सेकंड स्टेज ऑफ द बिजनेस साइकिल। जब इकोनॉमी एक पॉइंट पे पहुंच जाती है, मेरी जहाँ पर वो एक मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाती है, मैक्सिमम लिमिट पे पहुंच जाती है। मैं मैक्सिमम लिमिट
हो जाती है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ मैक्सिमम लिमिट पर पहुंच जाती है, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पीक, या उसको बूम भी बोलते हैं। द मैक्सिमम लिमिट ऑफ ग्रोथ इज अटेन, यहाँ पर क्या होता है, मेरी हमारी इकोनॉमी पूरी ग्रोथ अटेन कर चुकी है, मेरी हाई लेवल पे पहुंच चुकी है, हमारी इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर ज़्यादा है, मनी सप्लाई भी, और मनी की वैल्यूसिटी जो सप्लाई कर रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा है, प्राइस लेवल भी हाई है। दी इकोनॉमी इंडिकेट डू नॉट ग्रो फर्दर एंड आर देयर हायर, यहाँ पर एक इस पॉइंट पे पहुँचने के बाद जो हमारे पॉजिटिव इंडिकेटर्स होते हैं वो और ज़्यादा ग्रोथ को नहीं कर सकते, एंड आर देयर दी हायर, और ना उसको बढ़ा सकते हैं, प्राइस एट देयर पीक, और जो प्राइस है वो यहाँ आके रुक जाते हैं, पीक पॉइंट पर आके रुक जाते हैं, यहाँ से और ज़्यादा प्राइस हाइस नहीं कर सकते। दी स्टेज मार्क द रिवर्सल पॉइंट इन द ट्रेंड ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ में पीक पॉइंट को हम रिवर्सल पॉइंट या रिवर्सल मार्क भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से इकोनॉमी डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाती है। कंज्यूमर टेंड टू रिस्ट्रक्चर देयर बजट एट दिस पॉइंट, और कंज्यूमर जो होता है वो रिस्ट्रक्चर करता है अपने बजट को इस पॉइंट पर आकर। थर्ड स्टेज हमारी आती है रिसेशन में, पीक के बाद जो स्टेज स्टार्ट होती है वो हमारी रिसेशन होती है, तो यहाँ से हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाती है, पीक के बाद जो स्टेज आती है। द डिमांड फॉर द गुड्स एंड सप्लाई स्टार्ट डिक्लाइन रैपिडली एंड स्टेडली इन दिस फेज, इस फेज में आकर जो गुड्स की जो सप्लाई होती है, गुड्स एंड सर्विस की जो सप्लाई होती है वो क्या डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। प्रोड्यूसर जो होते हैं वो नोटिस करती हैं कि उनकी डिमांड घट जाती है और जो प्रोड्यूसिंग बढ़ जाती है, विच क्रिएट अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई इन द मार्केट, इस सिचुएशन में क्या क्रिएट करते हैं वो कि मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ाएं, प्राइस जो होता है प्राइस यहाँ से डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, और जो पॉजिटिव इंडिकेटर्स होते हैं हमारे इनकम वो धीरे धीरे क्या होने, वो फॉल होना स्टार्ट हो जाती है, धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती हैं। फिर रिसेशन के बाद जो स्टेज आती है, फोर्थ स्टेज, वो होती है हमारी डिप्रेशन। देयर इज द कॉमन स्यूरेट राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट, वही डिप्रेशन की जो स्टेज आती है वो मतलब कि वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट की वो स्टेज आती है जहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ बिल्कुल जीरो हो जाती है, गिर जाती है, एंड दिस फॉल बिलो द स्टडी ग्रोथ लाइन, दिस स्टेज इज कॉल्ड, तो जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आती है तो यहाँ से हमारी इकोनॉमी हमारा इकोनॉमिक ग्रेड जब हमारी इकोनॉमिक डिप्रेशन में चली जाती है, मतलब कि वहाँ पर हम अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आ जाती है, मेरी बिल्कुल हमारी इकोनॉमी जो है इकोनॉमिक ग्रोथ है वो नेगेटिव में पहुँच जाती है, फिर उससे ज़्यादा नेगेटिव में नहीं जा सकते, फिर एक पॉइंट आ जाता है जिसको हम थ्रो बोलते हैं, यदि अब हम बिल्कुल नेगेटिविटी में जा चुके हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ जो बिल्कुल नेगेटिविटी में जा चुकी है, तो दे आर फर्दर डिक्लाइन अंटिल द प्राइस ऑफ सारे जो जितने भी फैक्टर हैं उन सबका प्राइस डिक्लाइन हो चुका है, अब इससे नीचे नहीं जा सकता, जो गुड्स एंड सप्लाई है वो भी डिक्लाइन में बिल्कुल जा चुके हैं, कॉन्ट्रैक्ट टू रीच देयर लोवेस्ट, सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या लोएस्ट पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। फिर हमारा इस पॉइंट पे आकर थ्रो सिचुएशन पे आकर उसके बाद हमारा बिजनेस साइकिल रिकवर होती है, मीन साइकिल तो चलती रहती है, फिर हमारे यहाँ से रिकवरिंग होना स्टार्ट हो जाती है कि अब हम बिल्कुल नेगेटिविटी पॉइंट पे आ चुके हैं, अब इससे नीचे और नहीं जा सकते, फिर हमारी वहाँ से रिकवरी होना स्टार्ट होती है। आफ्टर द थ्रो द इकोनॉमी मूव टू स्टेज ऑफ रिकवरी, इन दिस फेज देर इज अ टर्न अराउंड इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी फिर रिकवरी पॉइंट से टर्न अराउंड रहती है हमारे बिजनेस साइकिल में। दिस रिकवर द नेगेटिव ग्रोथ रेट, यहाँ से हमारी रिकवरी में हमारी नेगेटिव ग्रोथ क्या होती है, नेगेटिव ग्रोथ रिकवर होना शुरू हो जाती है, और जो डिमांड स्टार्ट जो की थी, डिमांड स्टार्ट हम करते हैं यहाँ से लो प्राइस पे, और सप्लाई को हम धीरे धीरे बढ़ाते हैं, और जो हमारी नेगेटिव नेगेटिव
में जो इकोनॉमिक ग्रोथ पहुंच गई है उसको धीरे धीरे पॉजिटिविटी में लाती हैं, और जो सारे पॉजिटिव इंडिकेटर्स नेगेटिव इंडिकेटर्स में पहुंच चुके हैं उन सबको पॉजिटिव इंडिकेटर्स में लाया जाता है, प्रोडक्शन को बढ़ाना शुरू किया जाता है। तो गाइस बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक कमेंट ज़रूर करना। जैसे कि डायग्राम दिया, डायग्राम में हमें बताया गया है कि ये हमारी बिजनेस साइकिल की 6 फेजेज होती हैं। पहले एक्सटेंशन वो पीक पॉइंट पे पहुंचती है, पीक पॉइंट से हमारा रिसेशन होना शुरू होता है, रिसेशन से हमारा थ्रो होता है, नेगेटिविटी में पहुंच जाती है हमारी इकोनॉमी, फिर वहाँ से रिकवरी होती है, रिकवरी से फिर हमारा दोबारा एक्सटेंशन स्टार्ट होती है, फिर वो फिर पीक पॉइंट पे पहुंचती है, फिर हमारी ऐसे ही बिजनेस साइकिल चलती रहती है।